गुड मॉर्निंग मनीषा नेस फैमिली। आज की गुड मॉर्निंग हो रही है मुंबई से। बहुत ही सुंदर मॉर्निंग है, हर जगह ट्रीज़ ही ट्रीज़ है। रात को बारिश हुई थी तो वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो मॉर्निंग में मैं, जीजू और शुभ्रा गए वॉक करने के लिए। तो सामने पार्क था तो झूला देख के तो मैं अपने आप को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। फिर हम घर आए तो मैंने जो कप सेट गिफ्ट किया था उसी में उन्होंने फर्स्ट टी पी आज। फिर हम निकल गए गोरई बीच के लिए। गोरई बीच जो है वो मीरा रोड से हार्डली 30 मिनट या 45 मिनट्स लगता है। हम फिर वहाँ के लिए निकल गए। ऑटो में ही जाना इजी है, तो ऑटो में जाते हैं तो ऐसे व्यूज़ देखने को मिलता है। गाड़ी में क्या रहता है कि सेंटर में जो बैठेगा उसको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हमने प्लान किया कि ऑटो में निकलते हैं। पूरे हर जगह हरियाली। ये एक्चुअली जब रेनी सीजन रहता है तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, समर में और विंटर्स में इतना अच्छा नहीं खिलता है ये सब कुछ। तो इसीलिए ही हमने ये ट्रिप जो है रेनी सीजन में प्लान किया, ताकि हम ये सब कुछ हरियाली और ये बारिश की थोड़ी थोड़ी जो खुशबू होती है वो सब देख सके, फील कर सके। तो हम अभी गोरई बीच पहुंच गए हैं। बहुत ही इजी था रास्ता और बहुत ही इजीली हम आ गए। कई जगह में रास्ते थोड़े ख़राब थे बट मोस्ट ऑफ द रोड अच्छी ही थी। फिर हमने आके 4-5 आवर्स के लिए एक रूम लिया, क्योंकि अगर हम बीच में जाएंगे भीग जाएंगे तो हमें तकलीफ़ होगा ऐसे भीगे कपड़ों में घर जाने में। तो जीजू तो ऑलरेडी पहले आए हुए हैं 5-6 टाइम्स, तो उनको पता है कैसे क्या करना होता है। तो हमने आके यहाँ पे एक रूम ले लिया। एंड उसके बाद में जब हम बीच में गए तो मैंने देखा कि पानी एकदम देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में है, इसलिए मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही थी कि मैं क्या एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। बट बाद में ये ठीक हो गया है। मैं आपको अब आप आगे देखिएगा कि समुद्र ने अपना रूप कैसे बदला, अच्छा बदला या खराब बदला, ये आप आगे देखिएगा। फिर ये बीच के सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट था बट इसका फूड बहुत ही अच्छा था, तो हम यहाँ पर आए खाने के लिए। मैंने जैसे कि पहले भी बोला है, मैं इस ट्रिप में ज़्यादातर जो लोकल फूड्स होते हैं, लोकल जो चीज़ें रहती है वही इंजॉय करना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो इसीलिए हमने कोई फैंसी जगह पे नहीं जाके ये रेस्टोरेंट में आए एंड यहाँ पर आके हमने मिसल पाव खाया। मिसल भी बहुत ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र में, और ये वेज मिसल थी जो इतनी यम्मी थी। मतलब दीदी जीजू ने तो पहले भी बहुत सारे मिसल खाए हुए हैं, तो उन्होंने बोला ये टिपिकल ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन मिसल जो होती है वो है, और बहुत ही यम्मी था। और यहाँ के जो पाव होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आई डोंट नो दिल्ली में ऐसे पाव क्यों नहीं मिलते हैं, बट वहाँ के पाव की एक अलग ही बात थी। मतलब बहुत ही यम्मी लग रहे था। कहीं पर भी खाया है हमने पाव, हमेशा हर जगह टेस्टी ही था, सॉफ्ट था, एक मीठापन था उसमें। फिर हमने खाया एग भुर्जी और पाव, ये भी बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, तो ये तो टेस्ट करना ही था। और ये मिल भी रहा था इन भैया के पास में, तो हमने मौके पे चौका मार दिया और हमने ये भी खा लिया। हमने बहुत सारे स्टॉप्स लिए फूड के कि ये भी खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाया बट हर जगह सब कुछ खाया। और इस वेदर में समुद्र के पास खड़े होके इतना बढ़िया टेस्टी खाना मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। फिर हम आ गए नेक्स्ट स्टॉप में। ये मुझे नहीं खाना था बट शुभ्रा को खाना था। ये छोले के साथ में, चने के साथ में इन्होंने कुछ बनाया था मिक्सचर, बहुत ही यम्मी था। मैंने 1 स्पून खाया था। एंड इन्होंने ये मैंगो दिया था। यू वॉन्ट बिलीव, ये थोड़े से स्ट्रिप्स थे 100 रुपीज़ के, क्योंकि ये भैया बोल रहे थे ये जो मैंगो है, एक सिर्फ मैंगो आता है 300 रुपीज़ का। मतलब इतना टेस्टी था ना ये मैंगो, मैंने कभी भी दिल्ली में नहीं खाया। अलग ही यम्मी था, मतलब खट्टा मीठा मिला के सॉफ्ट। मतलब शायद ये महाराष्ट्र का कोई स्पेशल मैंगो होगा बट बहुत ही टेस्टी था। तो भाई बहन ने मिलके ये दोनों चीज़ खाया। फिर हम आए थोड़ा सा वॉक करने के लिए बीच में, जो इतनी देर से हम क्रेव कर रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे। जब हम पहले आए थे तो पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ था, अब धीरे धीरे पानी जा रहा है। हाँ, वहाँ तक पानी था, पानी जा रहा है। अब स्टॉल्स लगने में स्टार्ट हो गए हैं। बहुत बड़ा बीच है ये, वहाँ तक बीच है। हम भी अभी जाने वाले हैं बीच। जाएंगे क्या समुद्र में? समुद्र में नहाने के मतलब थोड़ा वही एंजॉय करने के लिए, नहा के तो आए हैं अपन लोग। ये ड्रेस मैंने ऑलमोस्ट 5-6 मंथ बैक बाय करी थी। रेंडमली मैंने बाय करी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं बीच में जाके ये ड्रेस पहनने वाली हूँ, बट ये बीच के लिए एकदम परफेक्ट ड्रेस थी। शुभ्रा को भी बहुत पसंद है। सो हम जा रहे हैं अभी बीच पे, टिप में बीच पे जा रहे हैं। बीच पे जा रहे हैं हम, तो बिल्ली अच्छे हो। जीप पे जा रहे हैं। वो पेट पे। सो वी आर एक्साइटेड कि बट हम बीच पे जाके हम नहाएंगे धोएंगे नहीं, मतलब एकदम डीप नहीं जाएंगे, नहीं तो घर वालों ने वैसी स्ट्रिक्टनेस बहुत करी है। बट हम बस थोड़ा सा जाके फील लेंगे ओनली। यस, वी आर ऑल सेट टू गो। शुभ हैप्पी, कितना
सुंदर हवा चल रही है यार, बहुत ब्यूटीफुल सा। समुद्र के बीच में हाथ डाल के ऐसे वॉक करना इट्स लाइक ड्रीम फॉर अस, स्पेशली फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ऐसे समुद्र में जाऊं, वॉक करूं शुभ्रा के साथ। सो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं शुभ्रा? वो ब्लैक वहाँ तक, वहाँ से डुबकी लगा के वो आ जाएगा। चुप चुप के वो बोलता है ना, बेटिया मैं फिश लेके आ गया, वो वाली फीलिंग आ रही है पूरी। वहाँ पर वही सब है, फिश के वहाँ पर। बहुत कितना सुंदर है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा, है ना शुभ्रा? और पापा अगेन दिस इज़ अ रैंडम ड्रेस, मैंने ये रैंडमली बाय करी थी कि अगर मैं मुंबई स्ट्रीट्स में कहीं वॉक करूँगी तो ऐसा कैजुअल एक ड्रेस ले लेती हूँ। बट मुझे नहीं पता था कि बीच में मैं ऐसे नहाऊंगी तो मुझे एक ड्रेस चाहिए रहेगा। मैंने सोचा था बीच में आके सिर्फ जस्ट थोड़ा वॉक करके फोटो खींच के चले जाएंगे, बट ये एकदम बीच में नहाने के लिए मुझे अच्छा ड्रेस हो। देखो कितना सुंदर सुंदर शेल्स आए हैं, मैं लेके जाऊंगी घर पे। देखो कितना सुंदर सुंदर आया है, ये देखो। समुद्र में आके हम दोनों ही बेबीज बन गए थे, बेबी जैसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, बट शुभ्रा और ज़्यादा बेबी हो गया था। मैंने उसको कभी भी इतना बचपना नहीं करते देखा, वो इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, मुझे लग रहा था कि वो अपना बेबी चाइल्डहुड वाला जो लाइफ होता है वो लीव कर रहा है। मतलब क्या होता है ना कि ऐसे मोमेंट्स हम दोनों को नहीं मिलते हैं एंजॉय करने के लिए। दिल्ली गुड़गांव में इतनी हसल वाली लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस, घर, बट यहाँ पर आके सच्ची हम दोनों बेबी हो गए। বেবি হয়ে গেছে, কি হয়ে গেল? বেবি হয়ে গেছে, বেবি ট্যান হয়েছে। হিরো আসছে, হিরো আসছে। দেখ হাত পা কেমন পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাদা হলি কাদা হলি। तो यहाँ पर दीदी और शुभ्रा ने डिसाइड किया कि वो मुझे समुद्र की जो मिट्टी होती है ना उससे मेरा स्क्रब करेंगे। तो वो दोनों फन कर रहे थे और मेरे साथ ऐसे गेम कर रहे थे, बट अच्छा भी लग रहा था। बट अब जाके मुझे इसका पेन हो रहा है क्योंकि मेरे को पूरी टैनिंग हो गई है यहाँ पे समुद्र पे बैठ के। बट ये मोमेंट तो दोबारा नहीं आएगा ना, टैन तो चला जाएगा। बट शुभ्रा ने सीरियसली बहुत इंजॉय किया मेरे को टीज कर करके, दीदी भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो येस, ये मोमेंट लाइफ टाइम मोमेंट है, मेमोरीज है ये, गुड मेमोरीज जितना क्रिएट कर सको और क्या। बस वो बहुत इंजॉय किया। होल्ड माय हैंड बेबी। शुभ्रा आप मजे कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है तो आप मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। ये बात शुभ्रा को मजा आ रहे हैं। Hey buddy, how are you feeling? Relaxing. हाँ पापा, मैं पूरा भीग चुकी हूँ, पूरा भीग चुकी हूँ। बच्चे कहाँ तक जा चुके हैं। पूरा बीच एकदम क्लीन, बहुत ही अच्छा बीच है भाई, बहुत ही अच्छा। एज कपल तो हम दोनों बहुत इंजॉय कर ही रहे थे, बट जीजू भी हमारे साथ बहुत इंजॉय कर रहे थे। वो हमसे बहुत बड़े हैं एज में, बट वो भी हम दोनों के साथ बेबी बन गए और उन्होंने बहुत डांस किया, हमने भी बहुत डांस किया, गाना गाया, समुद्र में बैठ के बहुत इंजॉय किया। अब बज चुके हैं दोपहर के 3, बहुत लेट हो चुका है, हमें घर भी वापस जाना है। तो अभी बस जाने का टाइम आ चुका है। बट शुभ्रा को तो इतना एंजॉय कर रहा था, उसको उठने का मन ही नहीं कर रहा था। वो पूरा मतलब पानी के अंदर ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि यहीं पे रात उसको बितानी है। उसको बोल रहे हैं हम तीनों भाई चलो घर चलो, उसको जाना ही नहीं है। अलग अलग पोजेस दे दे के मेरी फ़ोटो खींचो, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, देखो कितना अच्छा सुंदर आ रहा है फ्लो। तो मतलब वो तो बहुत इंजॉय कर रहा था। जीजू भी उसके साथ में इंजॉय कर रहे थे, बट जीजू बाद में उठ के चले गए, बट वो लेटा ही हुआ है। हमारा बीच में नहाना तो हो गया है, बीच की एंजॉयमेंट होगी ना शुभ्रा? कहाँ था पानी और कहाँ आ गया है। तो अभी हम
जाएंगे थोड़ी देर में अपने होटल वापस, चेंज करेंगे एंड देन हम जाएंगे महाराष्ट्रियन फूड खाने के लिए। सो क्या फूड? ओके, सो विल हैव एंड विल गिव यू द रिव्यू कैसा है। मॉर्निंग का जो भी खाया वो तो बहुत यम्मी था। सो अभी तक तो बहुत अच्छा हमारा ये ट्रिप जा रहा है। वी आर एंजॉयिंग। वो पानी, वो जो ब्लैक कलर की गाड़ी रखी है ना, वहाँ तक था ऑलमोस्ट। वो धीरे करते 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 यहाँ आ गया। मतलब इसके और उसके बीच में बहुत डिफरेंस है। अभी फ़ोन में भी पता नहीं चल पा रहा होगा, बट ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। और सुबह हम जब आए थे तो मैं डिसअपॉइंट हो गई थी कि अरे मैं मतलब इंजॉय कर पाऊँगी कि नहीं बीच में, बट नहा पाऊँगी कि नहीं यहाँ पे। बट जब फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया एंड देन देखा तो माय गॉड, पानी तो कितना दूर जाते जाते कितनी बार हमने अपनी प्लेसेस मतलब चेंज करी, कभी एक वहाँ। तो ये बहुत मज़े किए। अभी हम होटल वापस जा रहे हैं चेंज करने के लिए, देन हम लंच के लिए जाएंगे। सो बहुत इन्जॉय किया। हेयर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं। कल अभी हम निकलेंगे अपने नेक्स्ट हिल के लिए, मतलब कल हम जा रहे हैं थोड़ा हिल स्टेशन यहाँ से। तो यस, बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखते रहिए आगे ब्लॉग को कंटिन्यू। वन लास्ट टाइम बिफोर लिविंग द बीच, बहुत ही इंजॉय किया हमने। बहुत पेन भी हो रहा था कि बीच को छोड़ के, समुद्र के पानी को छोड़ के वेव्स देखने को नहीं मिलेंगे, दोबारा जाना पड़ेगा दिल्ली वापस। बट यस, दोबारा ज़रूर आएंगे जल्दी। सो हम गए समुद्र से होटल वापस। वहाँ पे जाके एक एक जने ने करके शावर लिया। 5 बज गए हैं अभी। अब आए हम लंच करने के लिए। मेरे साथ में एक ख़राब चीज़ ये हुई कि मैं जो बीच में आई हूँ उस पूरी तैयारी करके नहीं आई थी, जैसे कि शावर जेल, सनस्क्रीन, ये सब कुछ मैं इतना नहीं लेके आई थी, क्योंकि मैं आइडिया ही नहीं कर पाई थी कि मेरे को इतना कुछ लगेगा या फिर मैं समुद्र में जाके नहाऊंगी। मुझे सब कुछ बाय करना पड़ा लोकल शॉप से एंड देन मैं नहा के शावर लेके आई हूँ। तो ये रेस्टोरेंट था एकदम गोड़े बीच की जो रोड है उसी के ऊपर ये था रेस्टोरेंट। यहाँ पे ऑथेंटिक महाराष्ट्र फूड जो होता है वो मिल रहा था, बट बंगाली रेस्टोरेंट था ये, तो टच ऑफ बंगाली एंड महाराष्ट्र का फूड था। बहुत ही यम्मी फूड था और एकदम कम अमाउंट में हमें इतना सब कुछ खाने को मिला। हमने नॉनवेज प्लेट लिया था, थाली जो होती है, और जीजू ने वेज लिया था और 1-2 और प्रॉन्स वगैरह के आइटम मंगवाए थे। आई गेस इतना सब कुछ मंगवाने के बाद में 1000 या 1200 का ही सिर्फ बिल हुआ था। बट एकदम मैं बोल सकती हूँ कि आपको जब अगर अच्छा फूड मिले ना, तब आप अमाउंट देने में भी ना कतराते नहीं हो। तो हमने इतना सुंदर खाना खाया, मुझे ऐसा लग रहा था कि घर का फूड खा रहे हैं। एक भी कुछ हमने नहीं छोड़ा था। वैसे ही बहुत भूख लग रही थी, पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे, बट बहुत अच्छा था। सुबह कैसा बीच था और अभी कैसा बीच है। सारे गाड़ी वगैरह सब कुछ लेके आ गए हैं। इतना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छी जगह है ये। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर के लिए, मतलब दीदी के घर के लिए। सो ऑल सेट है, मेकअप सब निकल चुके हैं। नहीं, कुछ नहीं लिया था। कितने ट्रीज हैं, पूरा ग्रीन है, ग्रीन। अभी बज रहे हैं शाम के 7। हम घर आने के बाद में अपने ड्रेस वगैरह चेंज किया, फिर हम चले गए बाहर फेमस शॉप में फालूदा खाने के लिए। जीजू ने बोला कि ये बहुत ही पुराना शॉप है मीरा रोड में और यहाँ की फालूदा बहुत यम्मी होती है। तो हमने सबने टेस्ट किया एंड शुभ्रा और मुझे बहुत यम्मी लगा। मेरे ख्याल से ये 150 कुछ का था, बट वर्थ इट, बहुत ही टेस्टी था खाने में। उसके बाद में दीदी का मन था कि वो लेट नाइट मूवी देखे, फिर हम मूवी देखने गए और हॉल में आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इतने लंबे टाइम के बाद देखा इतनी भीड़। OMG एंड गदर दोनों के लिए ही एक भी सीट खाली नहीं थी। हमें आगे सीट मिली आफ्टर पेइंग हाई अमाउंट। मतलब बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी थी। अब आप आगे देखिए, एक ना ब्लैक कलर की टी में लड़का खड़ा हुआ है, वो डॉक्टर हाथी का लड़का है जो तारक मेहता में पहले आते थे, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, बट उनके लड़के को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं देखिए ये ड्रेस पहन के आई थी, ये भी बहुत अच्छी ड्रेस थी। अब हम जा रहे हैं हॉल के अंदर मूवी देखने के लिए। बहुत भीड़ हो रही थी बट बहुत ही अच्छी मूवी थी। हमने OMG देखी थी, गदर मुझे नहीं देखनी थी। सो आज का ब्लॉग यहीं तक ही रखते हैं। कल हम जा रहे हैं हील में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।